नमस्ते दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हो आपका अपना YouTube चैनल एमए इकोनॉमिक्स एडू। आज की इस क्लास में हम लोग MEC 203 यानी क्वांटिटेटिव मेथड्स को स्टार्ट करेंगे। आज की इस क्लास से मैं आपको MEC 203 पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जो सब्जेक्ट है इसके सिलेबस को, इसके पेपर के पैटर्न को थोड़ा सा 2-3 मिनट में समझ लेते हैं, फिर हम करेंगे अपनी पढ़ाई स्टार्ट। देखिए इस सब्जेक्ट का जो आपको क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है, क्वेश्चन पेपर दो पार्ट पे डिवाइड होगा, यानी क्वेश्चन पेपर में दो सेक्शन होंगे। एक होगा सेक्शन ए और एक होगा आपका सेक्शन बी। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 होंगे और हर क्वेश्चन आपका 20 नंबर का होगा। ठीक है, यहाँ पे 4 क्वेश्चन हैं, आपको 4 में से कोई भी 2 क्वेश्चन पिक कर रहे हैं। हर क्वेश्चन क्योंकि 20 मार्क्स का है तो आप यहाँ से 40 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। कभी कभी यहाँ पे 11 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, क्वेश्चन कम कर देते हैं। ये सारे क्वेश्चन 12 मार्क्स ईच के हैं, यानी हर क्वेश्चन करने के आपको 12 मार्क्स मिलेंगे। आपको यहाँ से कोई भी 5 क्वेश्चन पिक करने हैं, तो अगर आप 5 क्वेश्चन पिक करते हो, हर क्वेश्चन 12 नंबर का है, तो आपको 60 यानी 60 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे। तो 40 मार्क्स की वेटेज सेक्शन ए की है, 60 मार्क्स की वेटेज सेक्शन बी की है। मोटे तौर पे मैंने आपको पेपर का पैटर्न बता दिया है। अगर आपको क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के डाउनलोड करने हैं, MEC 103 कोड से होंगे, पहले 203 नहीं था, क्योंकि इन्होंने सीक्वेंस थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया है, थोड़ा सा सिलेबस भी अपडेट कर दिया है। बट पेपर में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आने वाला है, 10 से 15 नंबर का ही चेंज होगा पूरे पेपर में, 100 नंबर के पेपर में। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप हमारे एंड्रॉइड ऐप eco.com से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम लोग MEC 203 के सिलेबस को एक बार मोटे तौर पे ऊपर से समझ लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे, है ना। तो इग्नू ने क्या करा है, इग्नू ने आपकी MEC 203 को 9 ब्लॉक में डिवाइड करा है। ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ब्लॉक 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है। इसमें से ये जो 7 ब्लॉक हैं, इन 7 ब्लॉक्स में हमें मैथमेटिक्स पढ़ना है और यहाँ पे हम लोगों को पढ़नी है स्टैटिस्टिक्स। अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। एक जिन्होंने ग्रेजुएशन में मैथ पढ़ा है और जिन्होंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स करा हुआ है, एक वो स्टूडेंट जिन्होंने मैथ 10th क्लास तक पढ़ा था, सिंपल बीए करके आए हैं। अब जो स्टूडेंट सिंपल बीए करके आए हैं, मैथ भी 10th क्लास तक ही पढ़ा है या फिर बीकॉम प्रोग्राम करा है, बीकॉम प्रोग्राम में भी थोड़ा बहुत मैथ होता है। तो जो सिंपल बीए वाले स्टूडेंट थे, मैथ भी जिन्होंने 10th तक पढ़ा था, उनको ये बात पता ही नहीं थी कि जब हम एमए करेंगे तो उसमें मैथमेटिक्स आएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स भी बहुत बेसिक मैथ नहीं है, ये बहुत एडवांस मैथ है। इस मैथ को सीखने के लिए ये बात जरूरी है कि आपने 11th 12th क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ा हो, इसके अलावा आपने ग्रेजुएशन में भी मैथमेटिक्स पढ़ा हो। अगर आपने 11th 12th क्लास में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है और अगर ग्रेजुएशन में भी आपने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है, तो फिर सॉल्यूशन क्या है? फिर दो बातें हैं। एक बात तो आप YouTube पे यहाँ वहां से वीडियो देख के धक्का मार के पास हो जाओगे, बस पास हो जाओगे, उस डिग्री का कोई खास बेनिफिट मिलेगा नहीं, क्योंकि अब पहले जैसी बात नहीं है। गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी सेक्टर में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हर जगह थोड़ा बहुत पढ़ने वाले की कोई वैल्यू नहीं है। और लेकिन अगर आप चाहते हो कि ठीक से आप लोग पढ़ो, तो आप सिर्फ YouTube के भरोसे मत रहना। कोई भी YouTube पे पढ़ाने वाला टीचर आपको पूरा सिलेबस नहीं कराएगा। आप सभी YouTube चैनल को देखना, जिसका पढ़ाया वो ज्यादा ठीक लगता हो, जिसका पढ़ाया समझ में आता हो, उसका पूरा कोर्स ज्वाइन कर लेना।
ठीक है, क्योंकि देखिए सभी टीचर्स अगर फ्री में ही पढ़ा देंगे सारे के सारा सिलेबस, तो फिर वो अपना घर कैसे चलाएंगे। आप एमए कर रहे हो, यू आर ऑलरेडी ग्रेजुएट, आप में भी थोड़ी मैच्योरिटी होनी चाहिए, है ना। और जिन लोगों ने पहले मैथ पढ़ा हुआ है उनको मैं कोई गाइड नहीं करूंगा, वो अपने आप चीजें समझ सकते हैं सारी, है ना, जैसे जैसे करना है उनको खुद पता है कैसे मैथ पढ़ना होता है, कैसे मैथ नहीं पढ़ना होता है। पर जिन्होंने 10th तक मैथ पढ़ा है उनको मैंने बता दिया, आप प्लीज कुछ करना चाहते हो तो आप पेड कोर्स कहीं पे भी पूरा ज्वाइन कर लेना। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स की। तो मैथ यहाँ पे सिखाया क्यों जा रहा है ये समझते हैं। यहाँ पे मैथ सिखाए जाने का कारण ये है, जब हम 11th 12th में मैथ पढ़ते हैं तो हम लोग मैट्रिक्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, 3D ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सारे टॉपिक्स पढ़ते हैं। फिर जब हम ग्रेजुएशन में आते हैं हम फिर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, रियल एनालिसिस, अलजेब्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा पढ़ते हैं। पहले स्कूल में 11th 12th में हमें जब मैट्रिक्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह वगैरह पढ़ाया गया था तब ये नहीं बताया गया था कि इसका यूज कैसे करना है। लेकिन डिफरेंशिएशन, मैट्रिक्स, इंटीग्रेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सभी टॉपिक्स आगे जाके अलग अलग फील्ड में यूज होते हैं। ये केमिस्ट्री में यूज होते हैं, फिजिक्स में होते हैं, बायोलॉजी में होते हैं, इकोनॉमिक्स में भी होते हैं। अब क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो हमें ये समझना है जो 11th 12th क्लास में ग्रेजुएशन में हम लोगों ने मैथ पढ़ा था, मैट्रिक्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, रियल एनालिसिस and all other branches of mathematics, how we should apply these mathematical concept in the economics। हमें ये सारे मैथमेटिकल कंसेप्ट इकोनॉमिक्स में कैसे अप्लाई करने हैं ये सारी चीजें अब हमें समझनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैथ सिर्फ पढ़ना नहीं है, ये भी सीखना है कि मैथ को अप्लाई कैसे करना है। जो लोग इकोनॉमिक्स ऑनर्स करके आए हैं उनको पहले ही पता है कि मैट्रिक्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन इन सभी टॉपिक को इकोनॉमिक्स में कैसे अप्लाई करना है, ठीक। तो मोटे तौर पे इग्नू ने क्या करा है, एमईसी 203 के सिलेबस को मैथ और स्टैटिक्स दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब मैं बात करता हूं मैथमेटिक्स की। तो हम लोग ब्लॉक 1 से स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक 1 में आपके 4 यूनिट हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। जो आपका यूनिट नंबर 1 है, इस यूनिट का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स। दूसरे टॉपिक का नाम है ओवरव्यू ऑफ बेसिक मेथड्स ऑफ मैथमेटिक्स, और ये है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, और ये टॉपिक है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। देखिए ये पूरा ब्लॉक, इसमें से यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 4, ये तीनों यूनिट आपके लिए बिल्कुल बेकार है। इन तीनों यूनिट से एग्जाम में कुछ भी आने वाला नहीं है। क्यों नहीं आने वाला है, इसका मेन कारण यह है कि इन तीनों यूनिट में एमए का कुछ पढ़ाया नहीं गया है। इनमें जस्ट स्कूल में जो हम 9th क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ते थे, 9th 10th 11th 12th में छोटी छोटी जो बेसिक बातें हैं, जैसे इस चैप्टर में ये सिखाया गया पावर में कैसे ऐड करते हैं, बताओ कोई सिखाने की बात है एमए में, तो इन्होंने दे दिया है, एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में सिर्फ वही चीजें आएंगी जो आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स वालों ने इकोनॉमिक्स ऑनर्स में पढ़ ली थी, उससे आगे वाली चीजें ही एग्जाम में आएगी। नहीं तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लीजिए। पहले एक चैप्टर था एमएससी 103 में सेट्स, ठीक है, तो सेट्स क्योंकि 11th क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है स्कूल में,
मैंने ये बात सभी स्टूडेंट्स को बताई थी, आप मेरी पुरानी वीडियो में चेक कर सकते हो। पहली वीडियो जो होगी ना MEC 103 की, जैसे ये है, ऐसे ही मैंने MEC 103 पे भी पहली वीडियो बनाई थी। तो मैंने पहली वीडियो में यही बताया था कि सेट्स आपको पढ़ना नहीं है, एग्जाम में आएगा नहीं। 5 साल हो चुके हैं, 2018 में कोड आया था MEC 103, और 103 से पहले, क्योंकि 2018 से पहले ये 003 था, तो जब से 103 आया था मैंने पहले ही कह दिया था चैप्टर 1 मत पढ़ना, एग्जाम में नहीं आएगा, आज तक नहीं आया। अब देख लो 2018 से आज तक के पेपर उठा के देख लो, आपको इग्नू की वेबसाइट और हमारे ऐप दोनों पे मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको सेट दोबारा डाल दिया, चैप्टर के अंदर सेट डाल दिया है, तो 3 चैप्टर बिल्कुल बेकार है, बट फिर भी मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन मैं पढ़ाऊंगा ये चैप्टर सबसे बाद में, जब सारी चीजें हम कर लेंगे जो एग्जाम में आने वाली हैं। रिलेशन फंक्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, एग्जाम में यहाँ से भी बहुत ज्यादा आने वाला नहीं है, कभी भी बहुत ज्यादा नहीं आता है, कभी कभार कोई क्वेश्चन 6 नंबर का यहाँ से आ जाता है, एक शॉर्ट नोट टाइप। लेकिन ये चैप्टर हमें पढ़ना है, पढ़ना इसलिए है क्योंकि अगर आप ये चैप्टर नहीं पढ़ोगे तो आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन समझ में नहीं आएगा, और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कुल मिला के मोटा आपके मैथ का, आप ये मान के चलिए 60 to 80% मोटा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ही हो जाता है। और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हम तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हमें रिलेशन फंक्शन समझ में नहीं आएगा। तो 3 चैप्टर में पढ़ाऊंगा, पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद ये जो चैप्टर नंबर 3 है ये हम लोग करेंगे जब मैं डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा। तो डिफरेंशिएशन से पहले हम लोग ये पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, क्योंकि इग्नू का सीक्वेंस ठीक नहीं है, हम इग्नू के सीक्वेंस के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे। इट इज क्लियर। तो अब हम कहां से पढ़ेंगे ये समझ लेते हैं, हमें स्टार्ट कहां से करना है। हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्लॉक नंबर 2 से। ब्लॉक नंबर 2, ठीक है, इसमें आपकी यूनिट नंबर 5, 6, 7 एंड 8 ये चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। अगर मैं और 103 की बात करूं, क्योंकि 203 का तो अभी पेपर हुआ नहीं है, तो इस ब्लॉक से यानी इस ब्लॉक से 12 मार्क्स से लेकर 44 मार्क्स तक का पेपर यहां से आता है। तो जो ऐसे बच्चे हैं ना जिनको सिर्फ पास होना है, कैसे भी धक्के मार के बस हम पास हो जाए, घर वालों से कहते हैं कि हमें डिग्री मिल गई है, तो वो इस चैप्टर को ठीक से कर लो। लेकिन एक बात फिर समझ लीजिएगा, पेपर में यहाँ से वो बेसिक चीजें नहीं आती हैं जो यूट्यूब पे पढ़ाई जाती हैं, पेपर में आती हैं एडवांस चीजें ही, ठीक है। तो 12 से 44 नंबर का आता है। मैंने एक टेबल बनाई है पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड देखने के बाद, तो मेरे पास टेबल है, मैं आपको बताता हूँ ये चैप्टर कितनी, जो आपका ब्लॉक नंबर 2 की कितना इंपॉर्टेंट है, सारे चैप्टर्स मिला के पूरा ब्लॉक, ठीक है। मैंने जून 2016 से, क्योंकि इग्नू में 2 बार पेपर होते हैं, जून में और फिर दिसंबर में, जून 2016 से लेकर मैंने जून 2023 तक के रिकॉर्ड निकाले हैं आपके लिए, और वो सारे रिकॉर्ड मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, उनमें से कुछ करूंगा, बाकी के जो रिकॉर्ड है वो नोट्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो जून 2016 में ब्लॉक नंबर 2 से आपके क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8 आए थे, दोनों ही क्वेश्चन 12 नंबर के थे, यानी 24 मार्क्स का पेपर यहां से आया था। ये तो बहुत पुरानी बात हुई। अब रिसेंटली बात करते हैं, जून 23 में MEC 103 कोड में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 यहां से आया है पेपर। अभी रिसेंटली पेपर हुआ है ना, अभी क्या चल रहा है, जुलाई, आज है 31 जुलाई को मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अपलोड करने का टाइम कब मिलेगा पता नहीं, हो सकता है रात को भी हो जाए, हो सकता है कल हो सकता है परसों, है ना। तो क्वेश्चन 5, 6 यहाँ से अभी आए हैं, जो जून में पेपर हुआ है, 1 महीने पहले की बात है। तो ये दोनों क्वेश्चन 12 नंबर के हैं, 24 नंबर का पेपर यहाँ से अभी आया था। इससे थोड़ा पहले चलते हैं,
अगर मैं बात करूं इससे पहले जो पेपर हुआ था वो हुआ था दिसंबर 2022 में। तो दिसंबर में क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 तीनों क्वेश्चन 12 मार्क्स के थे, यानी 36 मार्क्स का पेपर यहां से आया था। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं रिकॉर्ड ऐसा रिकॉर्ड जिसे देख के आप बिल्कुल सरप्राइज हो जाओगे। अगर मैं जून 2021 की बात करूं एमएससी 103 में, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 20 मार्क्स का था, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि 12 मार्क्स का था, क्वेश्चन नंबर 11 जो कि 12 मार्क्स का। तो देखिए 20 12 12 कितने हो गए, 44 मार्क्स का पेपर आया था यहाँ पे जून 21 में। और चलो जून 20 में देखो जरा, तो जून 20 में यहां से क्वेश्चन नंबर आया 5, वही एमएससी 103 में। क्वेश्चन नंबर आया आपका 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 का सी पार्ट है ना। तो 5 12 मार्क्स 12 मार्क्स 12 मार्क्स, ये 6 मार्क्स की शॉर्ट नोट थी। तो 36 यानी 12 प्लस 12 प्लस 12 36 प्लस 6 इज इक्वल टू 42। कई बार 36 नंबर का पेपर आया है, और भी कुछ पेपर दिसंबर के सेशन में यहाँ पर आए हुए हैं 42 नंबर का, 44 का, 36 का। तो कुल मिला के ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब ब्लॉक नंबर जो 2 है, इसका जो यूनिट नंबर 5 है, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट नंबर 5 का नाम है आपका मैट्रिक्स अलजेब्रा। ठीक है, इस यूनिट के अंदर हमें दो चीजें पढ़नी है, एक मैट्रिक्स क्या होता है और मैट्रिक्स का इकोनॉमिक्स में क्या यूज होता है। दूसरी चीज हमें पढ़नी है डिटरमिनेंट क्या होता है, और डिटरमिनेंट का आप इकोनॉमिक्स में क्या यूज करते हो। ठीक है, तो ये जो यूनिट नंबर 5 है आपका, ये एमईसी 101 की अगर मैं बात करूं, एमईसी 101 में ये था यूनिट नंबर 11। ठीक है, तो एग्जैक्ट एमईसी 103 एमईसी 103 में यूनिट नंबर 11 को का सीक्वेंस इन्होंने चेंज कर दिया है, इन्होंने सीक्वेंस कर दिया है यूनिट नंबर 5। जैसा मैंने आपको बताया चीजें आगे पीछे हुई हैं, सिलेबस में बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, 15-20% का ही एग्जाम में चेंज होने वाला है। ठीक, तो आप क्या करिएगा, यूनिट 5 तो मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो डाल चुका हूं, और आप कभी आपको ऐसा लगे कि सर आप झूठ बोल रहे हो, सिलेबस तो चेंज हो गया है, तो देखो आप आपकी स्क्रीन पर देखो, मैं ये यूनिट नंबर 5 का कंटेंट आपको दिखा रहा हूँ, इग्नू की बुक का है। अगर आपके घर पे अभी इग्नू से स्टडी मटेरियल नहीं आया है, तो आप हमारे ऐप eco.com से अपना स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर लें। फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल हमने ऐप पर डाल दिया है, वही इग्नू की बुक्स हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं वहां से मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया है यूनिट 5 का और यूनिट 11, दोनों का स्क्रीनशॉट मैं स्क्रीन पर मोबाइल की आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो आप देख लीजिएगा, दोनों में पहले आप देखिएगा यूनिट नंबर 5 को, तो इसमें ये कंटेंट है। इसके बाद एमईसी 103 में जब ये यूनिट नंबर 11 था, तब देख लीजिए ये कंटेंट है। कुछ चेंज नहीं है, चेंज सिर्फ एक है कि एक टॉपिक यहाँ पे एमईसी 103 में पहले टॉपिक था, लास्ट में आप देखो मैंने रेड कलर से उसको हाईलाइट कर रखा है, ये वाला टॉपिक अब हट गया है, बाकी की सारी चीजें सेम है। और ये चीज टॉपिक भी हटा नहीं है, ये टॉपिक इन्होंने क्या करा है यूनिट 5 में हटा दिया है, बाद में आपको पढ़ा देंगे यूनिट नंबर 7 में। तो बेसिकली यूनिट नंबर 11 यूनिट नंबर 5 देखिए, यूनिट नंबर 11 से लास्ट वाला टॉपिक उठा के कहां डाल दिया है, यूनिट नंबर 7 में। मतलब आप यूनिट नंबर 5 की अगर तैयारी करना चाहते हो तो यूनिट नंबर 11 की प्ले लिस्ट आप देखना, एमईसी
103 यूनिट नंबर 11 की प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जितनी भी वीडियो आपको यहाँ पे मिल रही है, पहले वो सारी की सारी वीडियो आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा डिफरेंशिएशन। तो तब तक आप ये यूनिट 11 की जितनी भी वीडियो है देख लीजिए। एक और बात, अगर आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एमए इकोनॉमिक्स इसलिए लिया है क्योंकि उनकी फ्यूचर में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ प्लानिंग्स हैं, जैसे वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में जाना चाहते हैं, या फिर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देना चाहते हैं, तो हम लोगों ने ऐसे स्टूडेंट्स के लिए दूसरा चैनल बनाया है जिसमें हम नेट जेआरएफ इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन कराते हैं। इस नई चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।